नमस्कार। ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। ये वीडियो आपको स्पेशल होने वाली है। इसमें हम ऐसे क्वेश्चन लाए हैं करंट अफेयर्स के जो आपको इस साल आपके एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। इसमें से 2, 4, 5 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। इन क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़ लेना। भले ही आप डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखते हो, लेकिन इन क्वेश्चन को कर लेना। आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करा दूं, इसलिए मैं इसको वन लाइनर के फॉर्मेट में लाया हूं। जो क्वेश्चन याद नहीं होगा उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, पूरे पढ़ लेना। मैं बोल रहा हूं ये क्वेश्चन 22-23 के एग्जाम में आपको रखे मिलेंगे। जो भी सीरियस स्टूडेंट है जरूर देख लेना, भले ही बाद में देखो, लेकिन इस वीडियो को जरूर देखना। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला प्रश्न, केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी आयु सीमा पहले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो अब 23 वर्ष के यदि आप हो तो भी आप अग्निपथ स्कीम में भाग ले सकते हो, जिसका भी देश भर में विरोध चल रहा है, आप सभी को पता होगा। जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो श्रीनगर में किया गया है। भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? स्टार लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हैदराबाद में भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 जून को मनाया जाता है पारिवारिक प्रेषण दिवस। हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी की एक मिसाइल का जो है परीक्षण किया गया था। कौन सी मिसाइल है सफल परीक्षण? तो पृथ्वी 2 नाम की ये बैलिस्टिक मिसाइल है, याद रखना। कम दूरी की इसकी रेंज होती है पृथ्वी 2। कौन सी? पृथ्वी 2, जिसे हाल ही में महाराष्ट्र के HSNC विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से सम्मानित किया गया। तो रतन टाटा जी को इससे सम्मानित किया गया है, जिसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है। तो अवर महासचिव रबाब फातिमा को नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से सेना भर्ती के लिए हाल ही में किस योजना को लॉन्च किया है? तो उस योजना का नाम है आपका अग्निपथ भर्ती योजना। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, स्टार लगा लो, केरल राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। जो भारतीय शहर हर साल औसतन 2 मिलीमीटर की दर से डूब रहा है, स्टार लगा लो। तो रिपोर्ट के मुताबिक पता चला कि मुंबई शहर हर साल औसतन 2 मिलीमीटर डूब रहा है समुद्र के अंदर। गुरुनेदु सेनापति ने मैक्सिको में 2022 IWF युवा चैंपियनशिप में भारत को कौन सा पदक दिलाया है? तो इनका नाम याद रख लो, गुरुनेदु सेनापति। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है IWF युवा चैंपियनशिप, विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। वह देश जिसने 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने हेतु अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना का प्रस्ताव रखा है। तो चीन ने यह प्रस्ताव रखा है कि 2028 तक निरंतर बिजली प्राप्त हो, उसको अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाएगा वो। जिस मंत्रालय ने हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स का अनावरण किया है? तो जानवरों के लिए यह वैक्सीन है कोविड-19 की, कृषि मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 15 जून को मनाया जाता है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। माइक्रोसॉफ्ट ने जितने वर्षों के बाद अपने वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर, सबने यूज किया होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर सिस्टम में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया है। 27 साल से चल रहा था, अब बंद हो चुका है इंटरनेट एक्सप्लोरर। हाल ही में भारत सरकार ने जिस देश को यूरिया उर्वरक की खरीद हेतु 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट LOC देने का फैसला लिया है, तो हमारा जो पड़ोसी देश है श्रीलंका, वहां पर वित्तीय आपातकाल चल रहा है। तो 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर का LOC देगी भारत यूरिया उर्वरक खरीदे हेतु। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवाओं को सेना में कितने साल के लिए भर्ती किया जाएगा? तो 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। वह देश जिसने हाल ही में पहली बार फीफा ई नेशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई कर लिया है, तो भारत ने फीफा ई नेशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई कर लिया, पहली बार की बात है। रूस ने हाल ही में जिस देश के साथ पहले सड़क पुल का अनावरण किया है, तो रूस और चीन ने एक सड़क पुल बनाया हुआ है, अनावरण किया है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 13 जून को मनाया जाता है। हाल ही में जिस देश में अब गांजा रखना और गांजा की खेती करना अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, तो थाईलैंड ने घोषित कर दिया कि भाई आप गांजा खूब रखो और गांजा का उत्पादन खेती करो, यह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? तो केवल एक पृथ्वी, यह विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम है।
हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया है, तो दिल्ली सरकार ने यह फैसला किया है। रूसी भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वह राज्य जिसने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है, तो मेघालय ने सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में पेपर स्टाम्प की जगह ई स्टाम्प शुरू करने का फैसला लिया है, तो पंजाब सरकार ने पेपर स्टाम्प की जगह ई स्टाम्प शुरू करने का फैसला लिया है। हाल ही में जिसने ISSF निशानेबाजी चैंपियनशिप में सिल्वर पदक जीता है, तो उनका नाम याद रखिए अंजुम मोदगिल। आपसे पूछा जा सकता है कि अंजुम मोदगिल ये किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना निशानेबाजी से ये संबंधित हैं। हाल ही में जैसे भारतीय महिला खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, तो मिताली राज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में समुद्र तटों की समग्र प्रबंधन के लिए बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है, तो गोवा ने बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में जिस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जियोलॉजिकल मैप जारी किया है, तो चीन ने चांद का नया जियोलॉजिकल मैप जारी किया है। विराट कोहली के इंस्टाग्राम पर कितने करोड़ फॉलोअर्स हो गए हैं? तो हाल फिलहाल में अभी टोटल 20 करोड़ लोग विराट कोहली को फॉलो करने लगे हैं इंस्टाग्राम पर। हाल ही में जिस ऑटोमोबाइल कंपनी ने अपने मानेसर हरियाणा साइट पर 20 मेगावाट का सोलर कार पोर्ट स्थापित किया है, तो मारुति सुजुकी ने सोलर कार पोर्ट स्थापित किया है 20 मेगावाट का। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में जिस बैंक पर 27 लाख रुपए का से ज्यादा का जुर्माना लगाया है, तो पंजाब एंड सिंध बैंक पर 27 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जून 2022 को जिस देश को 12 हाई स्पीड तटरक्षक नौकाएं सौंपी, तो हमारी तरफ से तटरक्षक नौकाएं भेजी गई हैं वियतनाम को 12 हाई स्पीड तटरक्षक नौकाएं। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने ACB 14,400 ऐप लॉन्च किया है, तो ACB 14400 ऐप आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है। संयुक्त राष्ट्र ने जिस देश को 4 महीने की अवधि में लगभग $48 मिलियन की मानवीय सहायता प्रदान करने की योजना बनाई है, तो श्रीलंका को संयुक्त राष्ट्र $48 मिलियन की मानवीय सहायता प्रदान करेगा। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस की थीम क्या है? तो टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर, ये ब्रेन ट्यूमर दिवस की थीम है 2022 की। जिस देश को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में सबसे नीचे स्थान दिया गया है, स्टार लगा लो, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। भारत को सबसे निचला स्थान मिला है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में सबसे नीचे का स्थान भारत को मिला है। भारत और जिस देश के बीच 5 जून से 16 जून 2022 तक एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण जिसका नाम है पूर्व संप्रीति का आयोजन किया जा रहा है, तो बांग्लादेश और भारत के बीच में हो रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूर्व संप्रीति किस किस देश के बीच में हुआ है संयुक्त सैन्य अभ्यास? तो भारत और बांग्लादेश, याद रखना, 5 जून से 16 जून। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 8 जून 2022 को रेपो रेट में कितने फीसदी की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है? तो 0.50% रेपो रेट बढ़ा दिया है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर जहां पर बनाया जाएगा, तो हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में बनेगा, भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग GSI ने जिस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार का पता लगाया, तो बिहार में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये 7 जून को मनाया जाता है। भारत ने 6 जून 2022 को परमाणु हमले में सक्षम जिस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है, तो अग्नि 4 ये बैलिस्टिक मिसाइल है और ये परमाणु हमले में सक्षम है। इसको भारत ने इसका परीक्षण कर लिया, सफल परीक्षण कर लिया है। हाल ही में गुरु साई दत्त ने खेल से संन्यास लिया है। वे किस खेल से संबंधित थे? तो गुरु साई दत्त जी ये बैडमिंटन से संबंधित थे। भारतीय खेल प्राधिकरण कि जिस महानिदेशक के कार्यकाल को 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, तो संदीप प्रधान ये भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक थे। अब 2 साल और रहेंगे, तो इनका नाम याद रखना, 2 साल में कभी भी एग्जाम हुआ तो पूछा जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में जिस बैंक पर 27 लाख रुपए से ज़्यादा का जुर्माना लगाया है, तो अभी आपको पढ़ाया पंजाब एंड सिंध बैंक। महाराष्ट्र राज्य वन्य जीव बोर्ड ने हाल ही में वन्यजीव संरक्षण आंदोलन और पर्यावरण संरक्षण आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए 12 नए संरक्षण भंडार
और जितने वन्य अभ्यारण्यों को मंजूरी दी है, तो महाराष्ट्र में अब 3 नए वन्य अभ्यारण्य और हो जाएंगे। हाल ही में किस पंजाबी सिंगर का निधन गोली लगने से हो गया है? तो सिद्धू मूसेवाला जी का निधन हो गया है, आप सभी को पता होगा। एक और सिंगर है। हाल ही में किस हिंदी सिंगर का निधन हार्ट अटैक की वजह से हो गया है? तो के, ये बहुत फेमस सिंगर थे के, इनका भी निधन हो गया था। हाल ही में किस बीमा कंपनी ने बीमा रत्न योजना शुरू की है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम ने बीमा रत्न योजना स्टार्ट की है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को जिस आईआईटी में स्थापित किया गया है, तो आईआईटी गांधीनगर में परम अनंत सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है। हाल ही में राजनाथ सिंह जी द्वारा जिस राज्य में 2 नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी है, तो उत्तराखंड में 2 नए रक्षा संपदा सर्कल को मंजूरी दी गई है। वह राज्य सरकार जिसने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली बॉक्सर निकहत जरीन को 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, तो तेलंगाना सरकार 2 करोड़ रुपए देगी निकहत जरीन को। हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश गेरा जी को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। भारत ने हॉकी एशिया कप में जापान को हराकर जो पदक जीता है, तो भारत ने हॉकी एशिया कप में जापान को हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो सुजॉय लाल थाउसेन, ये SSB के महानिदेशक बने हैं। मैं एक बार दिखाता हूं, सुजॉय लाल थाउसेन। भारत और जिस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में तीसरी पैसेंजर ट्रेन है जिसका नाम है मिताली एक्सप्रेस, ये चलेगी। बांग्लादेश के जिस ऑलराउंडर को तीसरी बार टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है, तो साकिब अल हसन, ये हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के क्रिकेट टेस्ट टीम के कप्तान हैं। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में जिस देश का नाम बदलने का अनुरोध स्वीकार कर लिया है, तो तुर्की का नाम बदलने का अनुरोध संयुक्त राष्ट्र ने स्वीकार कर लिया है। हाल ही में जिसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो जुल्फिकार हसन, ये अब भारतीय नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए प्रीमियम की दरों को 330 रुपये सालाना से बढ़ाकर अब कितना कर दिया है? तो 436 रुपये ये प्रीमियर की दर है PMJJBY के लिए। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जिसे लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार दिया है, तो लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती जी को मिला है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने हेतु 5 सदस्यीय मसौदा समिति की गठन की घोषणा की है, उत्तराखंड ने 5 सदस्यीय मसौदा समिति की घोषणा की है। विश्व दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। नाम क्या है? कैप्टन वरुण सिंह, ये वायुसेना के ग्रुप कैप्टन थे। भारत ने जिस देश को 40,000 मीट्रिक टन डीजल की एक और खेप भेजी है, तो श्रीलंका को 40,000 मीट्रिक टन की एक डीजल की खेप भेजी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन इस स्थान पर किया जा रहा है, तो राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन गुजरात में हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? तो मानवता के लिए योग, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम है। सीमा सड़क संगठन BRO ने 20 मई 2022 को जिस राज्य में नेचीफू सुरंग का उत्खनन कार्य पूरा कर लिया है, तो नेचीफू सुरंग किस राज्य में है? आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो अरुणाचल प्रदेश में है नेचीफू सुरंग, ये बनकर तैयार होने वाली है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई को मनाया जाता है। टोमेटो फ्लू के बाद अब जिस राज्य में वेस्ट नाइल वायरस फैलने लगा है, तो टोमेटो फ्लू था पहले केरल में फैला था, अब वेस्ट नाइल वायरस एक फैला हुआ है केरल राज्य में। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने खेल क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है, तो असम राज्य सरकार ने लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है।
वह देश जिसने अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाने हेतु हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन के अपडेटेड वर्जन का सफल टेस्ट कर लिया। तो रूस के पास है जिरकॉन मिसाइल और इसका एक अपडेटेड वर्जन सफल टेस्ट में पास हो चुका है। जिस राज्य में पाई गई प्राचीन बंदर की नई प्रजाति का नाम सेला मकाक रखा गया है। तो अरुणाचल प्रदेश में प्राचीन जो बहुत पुराने बंदर थे उनकी एक नई प्रजाति मिली है जिसका नाम रखा है सेला मकाक। क्वेश्चन आ सकता है सेला मकाक किसकी प्रजाति है? तो सेला मकाक एक बंदर की प्रजाति है जो अभी खोजी गई है हाल फिलहाल में। हिंदी पत्रकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जिस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 के लिए चुना है, तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 का पुरस्कार मिला है झारखंड को। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस मनाया जाता है। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने जिस अभियान के तहत कथित कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया है, तो आरपीएफ ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन उपलब्ध चलाया है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन उपलब्ध ये किससे संबंधित है? तो रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ से संबंधित है ऑपरेशन उपलब्ध। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में जितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है, तो 2 भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की गई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में जितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है, तो नए जिले 13 बनाएगा आंध्र प्रदेश, ये घोषणा की है अभी। वह शहर जो प्रसंस्कृत स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला भारत का पहला जो है शहर बन गया है। तो सूरत इंडस्ट्रियल वेस्ट से सड़क बनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। जिस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो रणवीर सिंह को अबू धाबी में जो यस आइलैंड है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जिसने हाल ही में स्विस ओपन 2022 के महिला एकल खिताब को जीत लिया है। तो पीवी सिंधु ने स्विस ओपन 2022 का महिला एकल खिताब अपने नाम कर लिया है, जिसने 28 मार्च 2022 को लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ली है। तो प्रमोद सावंत लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं। नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य पहले पर है? तो सबसे पहले स्थान पर निर्यात तत्परता सूचकांक में गुजरात है। पर्यावरण मंत्रालय ने प्रत्येक साल 5 अक्टूबर को कौन सा दिन या किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा प्रत्येक 5 अक्टूबर को, पर्यावरण मंत्रालय ने घोषणा की है। जिस राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घर घर राशन वितरण योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने घर घर राशन वितरण योजना शुरू करने की घोषणा की है। हर साल जो राज्य 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाता है, तो उड़ीसा राज्य हर साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाता है। हाल ही में बिम्स्टेक समूह का 5वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो श्रीलंका में बिम्स्टेक का 5वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने जिस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY ग्रामीण के लाभार्थियों को 5.2 लाख घरों का उद्घाटन किया है, तो ये टोटल मध्य प्रदेश में इतने घरों का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में AFSPA को कितने महीनों के लिए और बढ़ाया है? तो 6 महीने के लिए और काम करेगी अरुणाचल प्रदेश में जो अशांत क्षेत्र हैं वहाँ पर। गुड़ी पड़वा त्यौहार कब मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? माफ कीजिएगा, तो गुड़ी पड़वा त्यौहार ये मनाया जाता है आपका महाराष्ट्र राज्य में। IPL इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ड्वेन ब्रावो IPL इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। वह देश जिसने ह्वानसोंग 17 नामक एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, तो उत्तर कोरिया की मिसाइल। यदि आपको आ जाए ह्वानसोंग 17 किस देश की मिसाइल है? तो ह्वानसोंग 17 ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है और ये उत्तर कोरिया की मिसाइल है। गिलबर्ट एफ होंगबो को हाल ही में जिस संगठन के 11वें महानिदेशक के रूप में चुना गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 11वें महानिदेशक बने हैं गिलबर्ट एफ होंगबो। हाल ही में असम और जिस राज्य के बीच 50 सालों से जारी सीमा विवाद सुलझ गया है, तो 50 साल से सीमा विवाद था असम और मेघालय के बीच में, जिसको अब सुलझा लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किस शहर में किया? तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन अब बेंगलुरु में हुआ है। राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस ये 30 मार्च को मनाया जाता है। विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व थिएटर दिवस ये 27 मार्च को मनाया जाता है। विश्व थिएटर दिवस दिल्ली सरकार ने विधायक सौरभ भारद्वाज को
किसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं सौरभ भारद्वाज, याद रखिएगा। भारत की जिस महिला अर्थशास्त्री को यूएन उच्च स्तरीय बोर्ड में शामिल किया गया है, तो जयति घोष, ये यूएन उच्च स्तरीय बोर्ड में ये भारत की महिला अर्थशास्त्री को शामिल किया गया है। एशियाई क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो जय शाह का कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। भारत में नेपाल के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शंकर प्रसाद शर्मा को नेपाल के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस ने जिसे अगले 5 वर्ष के लिए एमडी और सीईओ नियुक्त किया है, तो राजेश गोपीनाथन, ये टीसीएस के 5 वर्ष के लिए, अगले 5 वर्ष के लिए सीईओ एमडी रहेंगे। बीएचईएल के बोर्ड में जिसने निदेशक विद्युत का पदभार ग्रहण किया है, तो निदेशक विद्युत उपिंदर मथारू जी, ये बीएचईएल के बोर्ड में निदेशक विद्युत के पदभार पर रहेंगे। टेस्ट रैंकिंग में जो भारतीय खिलाड़ी नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है, तो रविंद्र जडेजा नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। ये चेंज होता रहता है 5 महीने 6 महीने, तो इसको चेक करते रहना। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगातार चौथी बार दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बन गया है? तो लगातार चौथी बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है आपकी दिल्ली। आयुध निर्माण दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो आयुध निर्माण दिवस ये आपका 18 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो कैरोलिना बिलावस्का, इनको मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब मिला हुआ है। जिस देश ने वर्ष 2021 में अपनी संचयी स्थापित क्षमता में रिकॉर्ड 10 गीगावाट सौर ऊर्जा की वृद्धि की, तो भारत ने ही की है। हाल ही में जिस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया है। विश्व गौरैया दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन, विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को विश्व टीवी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये होगा आपके क्वेश्चन, इनको 1 से 2 बार देख के रट लेना, ये आपको एग्जाम में आ सकते हैं। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं जीके साइंस करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।